नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, आजकल सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। हमने 2 दिन पहले आपको दिखलाया था कि बाबा रामदेव, स्वामी रामदेव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से धमकी दी, तल्ख टिप्पणी की। उसके बाद आदरणीय नीलेश ओझा की पूरी टीम एक्टिव हुई और उन्होंने कंप्लेन फाइल किया महामहिम राष्ट्रपति के पास और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास। मामला प्रकाश में आया। वो एप्लीकेशन सोशल मीडिया के माध्यम से, कई मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचा, स्वामी रामदेव जी तक भी पहुंचा और उसके बाद स्वामी रामदेव जी ने भी मोर्चा संभाल लिया। दूसरे दिन मैंने ही टेलीविजन शो किया और किस प्रकार से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फ्रॉडुलेंट काम करती है, इसको पूरी दुनिया के सामने में रखा। जिस बात को लेकर के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही थी कि साहब, स्वामी रामदेव भ्रामक विज्ञापन देता है और वो बदनाम कर रहा है एक विधा विशेष को, हमने एक्सपोज किया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को कि किस प्रकार से कॉरपोरेट और फार्मा माफिया के साथ मिलकर के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो एक वेलफेयर एसोसिएशन है, डॉक्टरों की एक संस्था है, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई रिसर्च एजेंसी नहीं है, कोई शोध संस्थान नहीं है, कैसे किसी प्रोडक्ट को इंडोर्स कर सकता है। और खुले में, ब्रॉड डे लाइट में उन्होंने ऐसे एक नहीं कई प्रोडक्ट को इंडोर्स किया जिसमें प्रोडक्ट बाजाबता लिखता था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित। और यही वीडियो और टेक्स्ट हमने आदरणीय अदालत के संज्ञान में लाया। उसको स्वामी रामदेव ने भी देखा और उसके बाद मुझे खुशी है कि बाबा रामदेव ने इस मोर्चे को संभाला और दूसरे दिन से लगातार वो विज्ञापन दे रहे हैं कि किस प्रकार से फार्मा कंपनियां भ्रामक प्रचार कर रही है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को उसको उसकी औकात दिखाने में पीछे नहीं हटा। मैं भी तारीफ करता हूं बाबा रामदेव की कि वो जिस प्रकार से हम खड़े हुए, बाबा रामदेव भी खुद को पीछे नहीं किया और वो भी इस लड़ाई में हमारे साथ हैं। लेकिन आज हम जिस बात की चर्चा करने जा रहे हैं वो आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वही सूरमा आपसे थोड़ी देर बाद हमसे जुड़ रहे हैं, आदरणीय नीलेश ओझा जी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो वो दलील देंगे उनको कैसे पुष्टि हो गई है वो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऊपर करारा तमाचा जड़ दिया है। और वो तमाचा है क्या, आज इसी को आपको जानना चाहिए। तो मैं स्वागत करता हूं आदरणीय नीलेश ओझा जी का और उन्हीं के मुखारबिन से पूरा डिटेल आप सुनिए कि क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, किसने याचिका लगाई थी, किसको फटकार मिली और उसके बाद स्वामी रामदेव के मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का क्या हश्र होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी। आपकी लड़ाई तो पूरा देश देख ही रहा है। मैंने आपके बारे में उस दिन भी जिक्र किया था जो संभवतः स्वामी जी ने देखा भी है। मैं ये अब जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या बात हो गई है जो ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने, आदरणीय चीफ जस्टिस ने बड़ा करारा झटका दिया है आईएमए को। देखिए, जो पिटीशन आईएमए ने फाइल किया है बाबा रामदेव जी के खिलाफ, सिमिलर वैसी ही एक पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में। एक विष्णु कुमार करके पिटिशनर है, उसका डायरी नंबर है 46425 ऑफ 2023। तो जब मैटर आया अपने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के बेंच के सामने, अब फर्क देखिए, अभी अपना ये देश पूरा देखिए कि फर्क कैसा है। ये जो 2 जज थे, ये स्मॉलर बेंच है, चंद्रचूड़ साहब का लार्जर बेंच है, 3 जज बेंच है, हायर बेंच है। तो जो 2 जज बेंच है वो आईएमए के पिटीशन पे
पिटीशन सुन भी रहा है, रामदेव बाबा को वार्निंग भी दे रहा है कि तुम्हारे प्रोडक्ट का ये प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे प्रोडक्ट बंद करवा दूंगा, मैं तुमको 1 करोड़ रुपया फाइन लगा दूंगा, कॉस्ट लगा दूंगा पर प्रोडक्ट। और वैसे ही एक पिटीशन आती है लार्जर बेंच के पास, जैसा कि हमने हमारे कंप्लेंट में कहा, सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार ही नहीं है, ये अधिकार सरकार की रेगुलेटरी बॉडीज है, ड्रग कंट्रोलर ऑफिस हो या जो भी कोई हो, तो वहां पर वही लोग एक्शन ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकता। तो वही बात जो हम कह रहे थे, वही बात कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने 3 जज लार्जर बेंच में जो विष्णु कुमार के पिटीशन में कही, और उनको कहा कि ऐसी तुम्हारी, जो विष्णु कुमार की पिटीशन क्या थी कि कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन कंपनी वाले स्टेरॉइड्स वगैरह मिलाकर बेच रहे हैं, जिससे लोगों को शुरू में तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उसके साइड इफेक्ट होते हैं, तो लोगों के साथ में चीटिंग हो रही है, तो उनके ऊपर एक्शन ली जाए, उनके ऊपर उनको वो प्रोडक्ट को बैन किया जाए। मतलब मैंने आपको भेजा है, देखिए उनके प्रेयर्स पढ़िए। तो ऐसे जो प्रेयर्स थे, ये पिटिशनर का फर्स्ट पेज हो गया, सेकंड पेज है प्रेयर्स का, ये नहीं, एक और एक सिंगल पेज है जिसमें प्रेयर्स है। हाँ, तो प्रेयर्स में क्या मांगा है कि PIL इश्यू रिट मैन एनी अदर दिस डायरेक्ट डिसाइडिंग बैन, जो सी नंबर की प्रेयर है, डिक्लेयरिंग बैन ऑन एडल्टरेटेड आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो ये जो सी नंबर की प्रेयर है ये, और दूसरा जो कंपनी इन्वॉल्व है उन पर एक्शन लो वगैरह, जो इस तरह की प्रेयर्स थी। तो कल CJI ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि तुम्हारे ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और ये ऐसी चीजें ये रीट पिटीशन में नहीं सुनी जा सकती। तो फिर उनके जो वकील थे सलमान खुर्शीद, उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, हम हमारा जो भी ग्रीवांस है वो हम जाकर देते हैं केंद्र सरकार के इसको रेगुलेटरी बॉडी को। फिर ये कंडीशन पे उनको पिटीशन विड्रॉ करने की परमिशन दी गई और उस पर डिसमिस की गई। पिटीशन इज डिसमिस्ड एज विड्रॉन नॉट प्रेस्ड। वो ऑर्डर बताइए, ऑर्डर भी आ गई उसकी, ये लार्जर बेंच की ऑर्डर है, देखिए।